हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसा कि बैंक निफ्टी का अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो प्रॉपर यानी कि जो बैंक निफ्टी है वो लगातार 4 वीक से एक ही रेंज में चल रहा है। यानी कि 46,600 से लेके 47,600 से लेके 48,200 के आसपास यहाँ पे कंटिन्यूटी में ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यानी कि प्रीवियस सेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि जो बैंक निफ्टी है 47,000 के आसपास आता है और यहाँ से एक बाउंस बैक कर रहा है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 46,950, ये वाला लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से लगातार क्या हो रहा है, बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और ऊपर की साइड में अगर हम देखें कि ऊपर की साइड में जब तक हमें 48,350 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी, यानी कि डेली के चार्ट पे तो हम देख ही रहे हैं, बाकी का अगर वीकली के चार्ट पे अगर 48,350 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो जैसा कि हम पुराने वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, 49,500 तक के लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो 48,150 के आसपास क्लोजिंग हुई है। इससे पहले जो हमारी क्लोजिंग हुई थी 48,320 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली थी। लेकिन हम इसको यहाँ पे वीकली के चार्ट पे अगर इसको सॉरी डेली के चार्ट पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो हमें प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि बैंक निफ्टी क्या हो रहा है कि ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसी वाली जगह पे यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है। इन जगहों पे ये लगातार कंटिन्यूटी में सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 47,500 के नीचे जिस दिन ये क्लोज, यानी कि यहाँ पे ये क्लोज कर देता है, उसके बाद में आपको एक नीचे की साइड में बहुत शार्प यानी कि सेलिंग आपको आती हुई दिख सकती है। ऊपर की साइड से अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे डेली के चार्ट पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग आई है, अभी क्लोजिंग है जो 48,150 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग है। लेकिन कल के सेशन में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और इन इन चीजों को हम अच्छे से समझें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो भी प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी, यानी कि प्रीवियस जो लो है इसका उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ से आपको एक हैमर टाइप की कैंडल दिखी और उसमें अप मूव आया, वापस ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ से भी बायर्स ने इसको होल्ड किया। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम बाई जब करेंगे तो हम पहले 15 मिनट के चार्ट पे समझ लेते हैं कि कहाँ पे हम बाई कर सकते हैं और कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि 15 मिनट के चार्ट पे कल किस तरीके का यहाँ पे चार्ट पैटर्न या मोमेंटम हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे लिए 15 मिनट के चार्ट पे हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करते हैं। तो जब तक ये अगर हम देखें राउंडली, तो जब तक अगर आप अच्छे से ट्रेड करना चाहते हो तो 47,800 के नीचे जब तक ये नहीं निकल जाता तब तक आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ से भी एक ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है आपको दिख रहा होगा, तो हमारे लिए हम बाइंग में तभी जाएंगे जब ये 48,100 के आसपास खुलता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने के बाद में थोड़ी देर यहाँ पे यानी कि 1 से 1.5 घंटे अगर यहाँ रुकता है और ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, यानी कि 48,350 को अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। लेकिन जैसे ही 500 के ऊपर सस्टेन होने लग जाता है तो वहां हम क्वांटिटी हमारी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से कंटिन्यूटी में क्या हुआ, बायर्स आए, जैसे ही इसने करेक्शन किया तो यहाँ से बायर्स आए। जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन में भी अपडेट दिया था कि अगर ये गलती से नीचे आता है, यानी कि बाय वन डिप का ही हमको ध्यान रखना है, तो 800 तक ये आया। 800 आने के बाद में इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे हमको मूव दिया। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाएगा तो हम अवॉइड करने वाले हैं। गैप अप की कंडीशन में 48,500 को जब तक होल्ड नहीं करेगा तब तक आपको बाई नहीं करना है। लेकिन सेल साइड में अगर आप देखोगे तो 47,800 के नीचे ही आप सेल करने वाले हो, और जो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 47,600 के आसपास आएगा और उसके नीचे 47,450,
ये 2 टारगेट आपको नीचे की साइड में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाजार कंटिन्यूटी में जैसा मैंने आपको वीकली चार्ट पे बताया इसी रेंज में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि 48,300 से लेके बैंक निफ्टी 47,800 तक यहाँ पे कंटिन्यू घूम रहा है। तो जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक शार्प सीलिंग आपको आती हुई दिख सकती है। लेकिन ऊपर की साइड में आपको थोड़ा सा अलर्ट होके रहना है, क्योंकि ऊपर की साइड में अगर कोई भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन इस तरीके का कोई भी कैंडल आपको दिखता है तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के आप वहां पे सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर ये इसी वाली रेंज में यहाँ पे ओपन हो जाता है और 48,000 को फर्स्ट आप में ये ब्रेक नहीं करता है और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, तो आप यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है। बाकी की चीजें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेम मैंने आपको निफ्टी बताया था कि निफ्टी में भी अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउनफॉल मिलता है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैंने आपको, जैसा कि पुराने वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि 21,500 ये लेवल जब तक नीचे की साइड में क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हम पॉजिटिव टेरिटरी में। तो आप इसी लेवल को यानी कि 21,500 को आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते रहें और यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाते रहें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है, जैसे कि 21,800 के आसपास अगर खुल गया, तो वहां पे आपको देखना है कि कोई भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल दिखती है तो 40 से 50 रुपए का आप एसएल डाल के वहां पे आप सेल की पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।